आज की वीडियो में बात करते हैं भारत पे के बारे में। भारत पे एक ऐसी कंपनी है जिसको आपने ज्यादा बार यूज नहीं किया होगा, उससे ज्यादा बार आपने इसकी न्यूज सुन ली है। भारत पे के फाउंडर थे आपके अश्विनी ग्रोवर और आपके शाश्वत नाकरानी, यही नाम है ना, नकरानी। तो भारत पे 2018 में फाउंड हुई। अब मजे की बात क्या है कि जब भारत पे फाउंड हुई तब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे। तो पेटीएम, गूगल पे अभी तेज से गूगल पे बना था और फोन पे, तीनों ही आ चुके थे, तीनों ही बहुत अच्छा कर रहे थे। तो भारत पे ने ऐसा क्या किया जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर रही थी या फिर कर रही थी, पर भारत पे भी इनकी टक्कर में कैसे आ गई, इस वीडियो में आज ये समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, भारत पे 2018 में फाउंड हुआ था। अब भारत पे के फाउंड होने से पहले अगर आपको याद होगा, आप क्यूआर कोड कैसे यूज करते थे। आप दुकान के पास जाते थे, किसी मर्चेंट के पास, वो मर्चेंट वाला ज्यादातर उसके पास केवल पेटीएम ही होता था और आपकी ऐसी किस्मत होती थी आपके पास गूगल पे होता था। अब आप क्या कहते थे कि भैया गूगल पे ले लोगे, और वो क्या कहता था, मैं केवल पेटीएम लूंगा। और इसी क्लैश में क्या होता था कि आप जेब से पैसे निकाल के देते थे और कुछ केसेस में आप बर्तन धोते थे। पर भारत पे ने क्या किया कि जब यार इंडिया एक है तो क्यों ना एक ही क्यूआर कोड लगाया जाए। तो भारत पे ने एक क्यूआर कोड लगाया यूपीआई की मदद से, और उसने क्या कहा कि भले ही आपके फोन में पेटीएम हो, भले ही आपके पास गूगल पे हो, भले ही आपके पास कुछ भी हो, फोन पे हो या कोई नई कंपनी आ रही हो वो हो, तो आपको क्या करना होगा, आप बस जाओ दुकान के पास, आप भारत पे का क्यूआर स्कैन करो और उसके बाद अपना जो भी मन चाहे ऐप है उसको यूज करो, पर पैसे जाएंगे सीधा भारत पे के डिजिटल वॉलेट में। तो भारत पे ने ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करी और इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं भी काफी बार बर्तन धोने से बच गया। तो भारत पे के पास एडवांटेज क्या था कि भारत पे से आने वाली पहली कंपनीज ने इंडिया को ये सिखा दिया था कि भाई डिजिटल पैसे दे दो, क्यों आप कैश दे रहे। ये इन्होंने सिखाया था रिवॉर्ड और कैशबैक के सिस्टम में। याद है जब तेज था शुरू में तो सब एक दूसरे को ही अपने दूसरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए डाल के 10 रुपए वापस लेके खुश होते थे। तो बाकी की कंपनीज जो थी वो कस्टमर एंड कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस थी, यानी कि मेरे और हम जैसे बाकी फालतू लोगों पर जो कि अपने मर्चेंट्स को पैसे देते हैं, पर मर्चेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो ये सारी कंपनीज पेटीएम वगैरह, हम लोगों को तो कैशबैक्स दिए जा रही थी, पर मर्चेंट से फीस कलेक्ट करती थी। फीस क्यों कलेक्ट कर रही हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी अपना खर्चा निकालना है। आप आज किसी को पैसे देते हो और वो पैसे पेटीएम में जाते हैं और पेटीएम फिर क्या चार्ज करता था, करीब 1.5% की एटलीस्ट उनकी रेट्स रहती थी जो कि मर्चेंट से चार्ज होती थी पर ट्रांजैक्शन। भारत पे ने क्या किया कि हम भाई 0% लेंगे ट्रांजैक्शन फीस। तो इससे क्या हुआ, मर्चेंट्स को लगा कि भाई ये 0% ले रहा है, इसका क्यूआर सबके क्यूआर, एक ही क्यूआर पे कोई भी ऐप चल जाता है, तो क्यों ना मैं इसका क्यूआर ही लगा दूं। तो ये ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया। भारत पे ने एंड कंज्यूमर पे नहीं, मर्चेंट पे फोकस ज्यादा रखा। बाकी सारी कंपनीज तो इसी में लगी थी अभी तक कि भाई डिजिटल पेमेंट कर लो, तुम क्यों कैश दे रहे हो। तो उन्होंने एंड कंज्यूमर बिल्ड किए कि भाई अब लोग हमारे पास तैयार हो गए कि ये डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। भारत पे ने क्या किया, मैं मर्चेंट्स को मनाऊंगा कि भाई तुम मेरा भी क्यूआर चिपका दो इन सबके साथ। तो अब जब भारत पे सब कुछ फ्री में ही दे रहा था एंड कंज्यूमर को और मर्चेंट्स को, तो भारत पे पैसे कैसे बनाता है। भारत पे ने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी लगाई। भारत पे ने लोन सिस्टम शुरू किए। भारत पे आज आपके 20,000 से लेके 7 लाख तक के लोन्स देता है मर्चेंट्स को। तो जो कि स्मॉल शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, इनको लोन्स की जरूरत ही पड़ती है, इनको बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो जब एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है तो आपको नए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो, लोन लेते हो। तो भारत पे से लोन लेने के बेनिफिट क्या है किसी भी मर्चेंट के पास। तो अगर कोई भी छोटा मर्चेंट है, उसके पास इतना नहीं है कि उसको बैंक लोन दे रही हो, इतना बड़ा इंसान नहीं है वो कि बैंक लोन दे रही हो, इतना सिक्योर नहीं है वो पेमेंट, फिर भी भारत पे उसको लोन दे देता है। तो ऐसे अनसिक्योर्ड लोन देने के बाद भी भारत पे की आप ये देखो डिफॉल्ट रेट, यानी कि बैंक को पैसे वापस कितनी बार नहीं मिले, केवल 4% बार ही ऐसा होता है कि भारत पे को पैसे वापस नहीं मिल रहे हो मर्चेंट्स की तरफ से, और 96% इनका रीपेमेंट रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा है मार्केट के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत पे अलग से पैसे ही नहीं लेता। भारत पे डेली के डेली जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जैसे कि आज मैं फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ, फ्रूट की दुकान वाले ने लोन ले रखा है भारत पे से, मैंने भारत पे के क्यूआर पे अपने पैसे ट्रांसफर किए, मान लो 200, भारत पे उस ट्रांजैक्शन में से अपना इंटरेस्ट रेट काटता रहेगा। तो वहीं से डायरेक्ट ही काटता रहता है, इसलिए इनका मोस्ट ऑफ द लोन जो है वापस आ जाता है। तो यही पूरा बिजनेस मॉडल है भारत पे का। तो भारत पे डायरेक्ट कोई भी फी चार्ज नहीं करता, बल्कि लोन सिस्टम से पैसे कमाता है। तो अब इतना सारा लोन देने के लिए सबसे पहले पैसे होने भी तो चाहिए। तो ये पैसे भारत पे कैसे लेता है?
जो कि मर्चेंट्स को भारत पे पैसे मिलते हैं, मर्चेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको अपने बैंक अकाउंट में डलवा सकते हैं या फिर भारत पे के डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं। तो भारत पे उनको कैसे मनाता है या उनको कैसे एनकरेज करता है वो पैसे रखने के लिए, भारत पे वहां पर आपको 12% का इंटरेस्ट देता है, जो कि आपको पता ही होगा बैंक के सड़े हुए बहुत ही कम इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। तो 12% का इंटरेस्ट देता है मर्चेंट्स को कि भाई तुमने पैसे रख लिए डिजिटल वॉलेट में, रखो, बाद में कभी निकाल लेना जब जरूरत पड़े, पर बैंक से अच्छा है कि आपके भारत पे पर रखो पैसे। इससे क्या होगा, भारत पे के पास वो कैपिटल आएगी जिससे कि वो लोन्स दे पाएगा। लोन्स पे वो 2% का इंटरेस्ट दे रहा है जिससे कि उसकी कमाई हो रही है, तो कैपिटल भी आ गई और उसके साथ लोन देने से उनकी कमाई भी होने लगी। तो यही है मेजर भारत पे का रेवेन्यू सोर्स। ऑब्वियसली उनके पास और भी फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि वो और तरीके से भी कमाई करते हैं, पर यही मेजर रेवेन्यू सोर्स है उनका। होप करता हूँ इस टाइप की वीडियो भी आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताना अगली कौन सी वीडियो मैं बनाऊं।